नमस्कार दोस्तों। भाई आज भारतीय किसान यूनियन वह किसान यूनियन है जो दिल्ली में 13 महीने रही और मोदी ने वह कानूनी वापस लिए उसकी बात कर रहा है। ये लोग उन्हीं गई है सफेद टोपी और पूरे हिंदुस्तान में उनका चर्चा है। बस जहाँ राकेश टिकैत बैठ जाना नू समझो वहाँ तो भाई सरकार भी नु क्या घुटने टेकने लगा। आज मुजफ्फरनगर में गन्ना अधिकारी मुजफ्फरनगर गया ने धरना टेक रखा जी। धरना क्या भाई, गन्ने का पेमेंट सेमेंट नहीं आ रहा होगा, कुछ दिक्कत होनी पड़ा किसान का, तो गन्ना बिकेगा जब भी तो पैसे वैसे मिलेंगे या कुछ भाई कोई हो रहा था इनकी कोई कमाई नहीं होती, कोई बिजनेस नहीं होता। अब इन्होंने गन्ने के इसमें जो टेक रखा है पूछना कि क्या है भाई, क्या मसला। हाँ जी आ जाओ चाचा जी, ये धरना क्यों टेका गया जी? सबसे बड़ी समस्या जो है गन्ने की है भाई। सरकार जो गन्ने का रेट घोषित नहीं कर रही। अभी देखिए गन्ने का रेट कितना घोषित करना चाहिए, मैं बिल्कुल आंकड़े देता हूँ। सन 2021 की बात है। 2021 में जो है जो शाहजहाँपुर की लैब है ना, उसने 1 कुंटल गन्ने का जो कीमत दी थी वो 351 रुपये दी थी। और जो हमारे स्वामीनाथन जो साइंटिस्ट हुए हैं स्वर्गीय हो गए हैं, उन्होंने ये कहा था भाई गन्ने का मूल्य जो है वो 1.5 गुना होना चाहिए। 1.5 गुने का मतलब है जो सरकारी आंकड़े हैं उसके अनुसार जो 351 रुपये फी कुंटल के हिसाब से जो उस पर कॉस्ट आती है, जो उस पर लागत आती है, 581 रुपये बैठता है। किसान तो क्या मांग कर रहा, किसान तो यही मांग कर रहा, उस पर मांग नहीं कर रहा भाई, तो 450 रुपये कुंटल की मांग कर रहा है किसान जो है। इसीलिए किसान जो है यहाँ पर धरना रत है, यहाँ पर जो है DSO ऑफिस में। और DSO जो है जो जिला अधिकारी ना, उसे तो भारतीय किसान यूनियन ने फरार घोषित कर रखा है। वो तो फरार होगा यहाँ से, जो पता उसका पता ही नहीं। अज्ञात में उसके खिलाफ सही मायनों में रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। सरकार को जो उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर देनी चाहिए। कम से कम यहाँ पर DSO कहे तो सही आके आवे तो सही यहाँ पर जो है जी। सर ये जो भाजपा के जो लोग है ना, ये नु कहते हैं कि बम फैला रखा है कि ये तो नाम मात्र के हैं, यहाँ तो धरना पे आ जाएंगे लेकिन वोट तो फिर भी भाजपा को देंगे। ये बात सही है कि जब तो इनके कल ठिकाना होगी भाई हम वोट ट्रांसफर कर देंगे। क्या बात सही है या गलत है जी? नहीं देखिए, ये राजनीतिक संगठन है, इसे वोट कोई कहीं दो। ये तो किसान है, किसान तो अपनी बात रख रहा। ये क्यों तो भाजपा को कहेगा, क्यों सपा को कहेगा, क्यों बसपा को कहेगा। किसान फ्री है, राजनीतिक है। ये तो अपनी किसान की बात रखेगा और जो किसी की राजनीतिक नहीं है, ये तो राजनीतिक है, ये भी बात रखेगा। वोट कोई किसी को तो किसान जो सरकार है ना, ये सरकार तो वोट के डर से तो जो कानून लाती है, गन्ने का रेट बढ़ाएगा भाई, ये किसान को हम वोट ना दे, चलो इनका रेट बता दे, तो ये जब फिर कैसे मानेगी, किस आधार से बनाऊंगा? ये तो जो है ये सरकार बिल्कुल झूठी है और प्रधानमंत्री बिल्कुल झूठा है। आप देखो, जब ये मुख्यमंत्री था गुजरात का और एक रिपोर्ट इसका अध्यक्ष बना दिया गया था, आपके जो MSP कानून जो किसानों के लिए बनता है, उसमें किसान की सही मानों में 23 फसलें आती हैं। जितनी भी दलहन हैं, जितने भी तिलहन हैं, जितने भी आपके अनाज हैं, जितने भी हैं, अब इसी ने रिपोर्ट दी थी, सरकार ने बनाई थी कि भाई वास्तव में किसानों को जो SP मिलनी चाहिए, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए किसानों का। अब इसकी सरकार आई, इसने डंगा खड़ा कर दिया। अब किसानों को यदि मान लीजिए, और जो इसके वैज्ञानिक है जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी, अब किसान को यदि MSP दी थी तो देश का अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। चाहे तो एक जगह सिफारिश कर रहा है और एक दफ़े सरकार उस चीज़ को मना कर रही है। बताओ इनका कैसे यकीन किया जाए सरकार का जो है? सर ये एट द टाइम अब प्रेजेंट में गन्ने का जो कितना मूल्य होना चाहिए? मिनिमम कम से कम 450 रुपये कुंटल जो है गन्ने का भाव होना चाहिए। तो देखने वालों को ये बताइए कि एक सूबे की मुख्यमंत्री थी बहन मायावती, उसने जो उस समय कितना रेट बढ़ाया था जी? उसके लिए तो धन्यवाद मुख्यमंत्री के लिए। एक दफ़ा मीटिंग हो रही थी मायावती के, और एक तरफ किसानों की बात है और एक तरफ मिल मालिक थे। उसने कहा जो हमारी बात मानने का मिल मालिक वो तो आ जाओ यहाँ, और जो हमारी बात नहीं मानने का ना उस कोने से निकल लो। और बाहर पुलिस बैठा दी थी, जाके किन्हें गिरफ्तार करके एकदम जेल में डाल दो। वो तो और ही चीज़ थी। आज तो मुख्यमंत्री कैसा लो लिए, 3 साल हो लिए भाव नहीं बढ़ाया है, और क्या रहा, हाँ भाई भाव बढ़ाओगे, भाव बढ़ाया इसने, भाव लिया 3 साल में। अब ये झुंझुना पकड़ा देगा किसानों को, क्योंकि चुनाव आ रहा ना, चुनाव में झुंझुना पकड़ा देगा किसानों। सर एक सवाल हो रहा, हमारे किसानों के या मजदूरों के बच्चे जो फौज में जाते हैं, अग्निवीर में एक लड़का मर गया, उसे शहीद का दर्जन देगा, तो ये भी तो किसानों का लड़का है, वो भी उसके विषय में क्या कहना? देखिए ये तो भाई मिलिट्री की बात है, तो लॉ है, नियम है।
अब मिलिट्री का क्या नियम है ये तो मिलिट्री वाले जाने। अब वो किस प्रकार से शहीद हुआ है, क्योंकि चर्चा तो ये भी है भाई उसने कुछ खा लिया है, इस प्रकार से शहीद होगा, उसे तो देखिए किसान यूनियन उस समय तो कुछ बात कह नहीं सकती। नियम है सरकार के तो जो है वो तो अपने अनुसार करेगी उस बात को। किसान का जो है इससे तो कुछ लेना देना मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, यदि वो शहीद होता कहीं सीमा पे उस पर, तो वास्तव में उसे शहीद का दर्जा जो है वो मिलना चाहिए था और मिलना चाहिए। सर ये बताकर ये जो यहाँ से जो है धरने से ये अफसर नहीं जागते और जो सूबे का मुख्यमंत्री नहीं जागता है, क्या आने वाले तारीख में बड़ा जो आंदोलन करने का इरादा जी? ये तो 23 तारीख में बता देंगे इन्हें कि जो फरार घोषित हो रहा है वो भी यहीं रहेगा। सब कुछ 23 तारीख में बता दिया जाएगा। और ये नहीं है चूँकि इसमें निर्णय बहुत बड़ा निर्णय लिया जाएगा, यहाँ से ही चलना जो कुछ चलना है। वे कहते हैं कि जो लोग बाग राकेश टिकैत तो जो किसी भी छोटे छोटे मुद्दे पर धरना देते हुए तो अपनी राजनीति गर्म करने के लिए, अपने कुछ चर्चा में रहने के लिए करता है जी। ये कहाँ तक बात ठीक है जी? ये वर्ल्ड के नेता हैं, दुनिया के नेता हैं। राकेश टिकैत को इतना सरकार इतना जो है छोटा नाम के बिल्कुल जो है वर्ल्ड के नेता हैं। विदेशों में इनकी वो है जितने मतलब विदेशों में इनकी वो है जितने की किसान संगठन है। देखिए मैं ये कहना चाह रहा भाई, मुख्यमंत्री महोदय उससे किसान के मजदूर के भी, यानी कि गांव में रहने वाले जितने भी आदमी ना सब खेती से जुड़े हैं, उनकी लड़कियों की शादी, छूचा का भैया 2000 रक्षाबंधन सब गन्ने के पेमेंट से होता है। मुजफ्फरनगर में गन्ना ही होता है और जो 1-2 खेत जो गेहूं के बो दिए, मसर के कुछ के, लेकिन गन्ना ही मेन फसल है, उससे ही इनका व्यवस्था चल रहा है। अगर गन्ने का रेट बढ़ जाएगा तो इनकी जो लड़की है उनकी शादी हो जाएगी। अब बात भी है, पता नहीं कैसे कैसे काम इनसे निकलते हैं। अगर 10 रुपये बढ़ जाएंगे तो पता नहीं कैसे कैसे बताइए ये काम कर लेंगे। तो ताऊ जी आप जो इस मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहते हैं गन्ने के बारे में जी? गन्ने के बारे में सबसे पहली बात यह है जो हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो है वो लागू की जाए। हमें जो है जो लागत है ना उसका 1.5 गुना दिया जाए, चाहे जो भी है। गन्ने का 1.5 गुना जो है वो भी 581 रुपये लगभग कह रहा हूँ मैं, ये तो नहीं है, एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार जो गन्ने का रेट 581। हम तो कम मांग रहे हैं, इस सब कम, हमें 450 रुपये गन्ने का रेट हमें दे दो जो है। तो गन्ने का रेट। दूसरी बात सेंटरों की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर जो है, देखिए यहाँ पर जो बैसुमे तक के लोग बाग आ रहे हैं, यहाँ फरार है वो यहाँ का DCA जो है। अब सेंटर क्या है भाई, भैंसा शुगर मिल है बुढ़ाने वाली, पेमेंट नहीं कर रही, किसान क्यों करना देगा भाई? या आपकी यहाँ की है, थाना भवन की है, पेमेंट नहीं हो रहा, किसान क्यों करना देगा भाई? अब वो सेंटर मांग रहे हैं, इन्हें सेंटर स्थानांतरण करने में मतलब सरकार को क्या हर्ज है, क्यों देगा गन्ना? वो जो है गन्ना तो नहीं दे रहे। तो सबसे बड़ी समस्या जो है वो सेंटरों की भी है यहाँ पर जो है। ये ताऊ जी देखे किसान है कह रहे कि सेंटर वो सेंटर होते हैं जिसमें गन्ना तुलता है, और भाई गन्ने का रेट बढ़ जाएगा कोई भारी बात तो नहीं। जेठ की दोपहर में ही खोदना पड़ा, 10-10 पसीने आने पड़ा, मजदूरी भी लगाना पड़ा, और अगले फिर जो शाम को भी काम करना पड़ा। तो उसकी मेहनत को, किसान की मेहनत को देखकर ये जो 580 मांग रहे। दूसरी बात चीनी का भाव भी देख लीजिए भाई, सारे चीनी का भाव भी बहुत ऊंचा जा रहा है। अगर चीनी के भाव को मिला लगे तो गन्ना बिल्कुल स्लो ही है। तो मैं इनके किसान धन्य से मास्टर नीरज सिंह, जय हिंद, जय भारत, जय रविदास, जय माँ बाप।